नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं बीवी न्यूज़ से। और आज मैं हूं औरंगाबाद में एमआरएम हेल्थ पॉइंट डॉक्टर जनमंजय सर का एक हॉस्पिटल में हूं। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे दोस्तों, आज वैलेंटाइन डे है और आज के दिन अगर दशरथ मांझी और फगनू देवी की बात ना हो तो ये बेईमानी होगी। हाँ, वही बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी जो अपनी पत्नी फगुनी देवी के मौत से इतना दुखी हुए कि उन्होंने लगातार 22 वर्षों तक बिना रुके बिना थके गया के गहलौर में पहाड़ का सीना छेनी हथौड़ी से चीर दिया, जो पहाड़ उनकी पत्नी फगुनी देवी के मौत की वजह बनी थी। को चलकर और ये सभी पैदल यात्रा करके और दिल्ली जा रहे हैं राष्ट्रपति से मिलने के लिए। और आदरणीय पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को राष्ट्रपति सम्मान भारत रत्न दिलवाने के लिए और ये जो पूरी टीम आप देख रहे हैं, इनको लीड कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा आप आए मेरे साथ में। शुभम जी, आप साथ में आइए। और इनको जो लीड कर रहे हैं वो है सत्येंद्र जी। तो पहले तो मैं सत्येंद्र जी से परिचय जानना चाहूँगा। तो सत्येंद्र जी, ऐसे तो आपका नाम बता दिया मैंने, आप उसके बाद बताइए कि आप कहाँ से कैसे। मेरा नाम, और तेज बोलिए आप। मेरा नाम सत्येंद्र गौतम मांझी जी, उर्फ ट्री मैन। और इस जो पद यात्रा कार्यक्रम है इसका हम आयोजक के रूप में है। अच्छा। और घर जो है मेरा बेलागंज ब्लॉक में, जिला गया इमलिया चक्गांव। अच्छा, तो आप लोग इतने सारे लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पज से जा रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा बताया, पर आप पूरा बताइए। और हम लोग जो है जो बाबा दशरथ मांझी जी वीर योद्धा हुए, हाँ, और जो है 22 वर्षों तक हाँ, अपना संघर्ष से जी, देश हित में, समाज हित में निस्वार्थ सेवा कर आज जो है पूरा विश्व के एकलौता, और किसी को तो जोड़ा कोई न कोई रूप में मिल जाता है, थोड़ी बहुत आगे पीछे से, लेकिन इनका जो है अभी तक इस धरती पर जो है कोई जोड़ा न हुए। तो ऐसे जो है महान वीर जब इतना बड़ा काम किए हैं तो एक सम्मान का रूप भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, सही बात। तो इन्हीं के सम्मान के लिए जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, तो भारत रत्न के लिए, हाँ, के लिए जो है हम लोग गहलौर घाट से नई दिल्ली पैदल यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, और ये पूरी टीम को लीड आप कर रहे हैं? जी जी। करीब कितना किलोमीटर आप चल चुके हैं अभी तक? लगभग जो है गहलौर घाट से 1.5 से पौने 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर चल गए हैं। हाँ, चला है। और मुझे लगता है कि अभी यहाँ से लगभग दिल्ली की दूरी 900 कुछ किलोमीटर की बच गई होगी आपकी। जी, उतनी और करेंगे आप लोग एकदम। तो अभी तक में क्या दिक्कतें आई आपको? दिक्कत जिस तरह से बाबा दशरथ मांझी का कार्य क्षेत्र रहा है, हाँ जी, समाज हित में, तो अभी तक हम जो है अनुभव पाए जी कि कहा है कि शुरू बार जो इसका नक्शा बना रहे थे जी, कि दिल्ली चलना है, हाँ हाँ, तो इसका डिजाइन हम अपन मन से किए, किसी से राय सलाह नहीं लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये बात दिल में हमेशा उठ रही थी कि लगता है कि दिल्ली हम अकेले जाएंगे। अरे भाई, किसी के पास 1 घंटा 1 दिन समय है, कौन दे देगा 2 महीना। हाँ। तो ये बात यहाँ उठ रही थी, अब ले जाएंगे। शुभम जी, पूरी टीम का फोटो एक बार, लेकिन वीडियो लीजिए। बाबा दशरथ मांझी का इतना स्नेह प्रेम और इसमें जो है जो लगन रहा और जो धैर्य रहा, उससे मानो एक दूसरे को ताकत मिला। और देखिए, जो आज देख रहे हैं, यह सब गवाह हो गया कि हम अकेले दिल्ली नहीं जा सकते। जब जाएंगे तो समूह में जाएंगे। सत्येंद्र जी, ये टोपी जो आप लोगों ने पहन रखा है वो कुछ अलग सा है, इसके बारे में भी कुछ बताएं आप। हाँ, तो टोपी और ये जो है मेरा ये जो ड्रेस देखना, हाँ, आपका जो वो आपका दोनों संबंधित जो है बाबा दशरथ मांझी से ही है। हाँ, तो बाबा दशरथ मांझी जो है अपने जो कार्य किए 22 वर्षों में, तो वो एक तरह से परिचय के पात्र में सारे अपने टोपी पर लिख के घूमते रहते थे। समझ गए ना, अपने जीवन काल में। तो हम लोग भी जो है उनके कार्य करते हैं। जैसे इसमें लिखा है, बीच रास्ता में पर्यावरण जागरूकता और 50,000 निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम। जी जी। तो आप लोग
मतलब हाँ। ऐसा वितरण करते हुए हाँ हाँ, ये जाएंगे। आप कहे कि बाबा दशरथ मांझी जो है घूम घूम के आप तो करवे करते थे, हाँ। लेकिन जो है आप पेड़ लगाने की भी बात कहते थे ना। हाँ। तो तो बाबा आपने दशरथ, बताया कि ट्री बैन भी ऐसे हाँ आपका सत्येंद्र गौतम मांझी और ट्री बैन हाँ, है तो ना। लाखों पेड़ लगाए हैं, तो हमें भी एक छोटा उपाधि मिली है। अच्छा माउंटेन मैन दशरथ मांझी हुए, जी। तो हमें जो है ट्री मैन की तो उपाधि दोस्तों देखिए ये लाखों पेड़ लगा सत्येंद्र के जी है। हैं और आप लोग ध्यान से देखिए, इनको ट्री बैन की उपाधि दी गई है क्योंकि इन्होंने लाखों पेड़ जो है पौधे हैं वो अभी तक लगा चुके हैं। और अभी पूरे रास्ते 50,000 निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम इनका दिल्ली तक में है। अच्छा सत्येंद्र जी, और जैसे बाबा दशरथ मांझी से उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कोई लोग हैं जो साथ में हैं आपके? हाँ ये मिथुन जी हैं। अच्छा ये मिथुन जी हैं। आइए मिथुन जाएंगे। तो आपका नाम हुआ मिथुन जी। क्या आपका पहले आप संबंध बताइए दशरथ मांझी से। मेरा क्या नाम मिथुन मांझी हुआ, मैं परतपुर दशरथ मांझी का पौध दामाद हूँ। जी, पौत्र दामाद मतलब उनके लड़के का दामाद। उनके लड़के का दामाद हुए आप। अच्छा, तो आप भी साथ में हैं? जी साथ में जा रहे हैं। जी जी। तो ये है मिथुन जी, और ये उनके परिवार से सीधा जुड़े हुए हैं, बाबा दशरथ मांझी के परिवार से सीधा जुड़े हुए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश आपका देना चाहते हैं आप? संदेश सर मेरा यही कि जिस तरह हमारे टीम का जो जी मैनेजमेंट कर रहे हैं या उनका अथी में देखभाल चल रहे हैं, हाँ। ये इनका सोच था। हाँ। उन्होंने आगे बढ़ाने पद यात्रा के लिए, उसमें हम लोग पूरा टीम इसमें शामिल एकत्रित हुए, तो इन्हीं के रास्ते पर। कितने लोगों की टीम है अभी पूरी? करीब 20 लोगों की टीम हम लोग हैं। 20 लोगों की टीम है जी। आप लोग जा रहे हैं जी। और इस कड़ी में आज आप रुके हुए हैं औरंगाबाद में हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ। तो इस पे हम डॉक्टर साहब का भी वक्तव्य लेना चाहेंगे। सर नमस्कार। तो सर बताएं, क्योंकि देखिए जनमंजय सर को कौन नहीं जानता होगा, औरंगाबाद में तो ऐसे लोग नहीं होंगे जो नहीं जानते होंगे। पर्सनली जैसे मैं भी जानता हूँ और लोग भी जानते हैं। तो एक चिकित्सक, एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो सर बताएं इस पे सर कि आप आज हम देख पा रहे हैं कि आप अपने अस्पताल में अपनी व्यवस्था कर रखा है सभी लोगों के लिए कि कम से कम लोग आराम करें। मैंने देखा कि जब से मैं आया हूँ आप चेकअप भी करवा रहे थे सभी का, क्योंकि स्वास्थ्य का इशू रहता है। ठंड का भी तो मौसम चल रहा है, ठंड खत्म हुई नहीं है, तो वही आप करवा रहे थे, हम लोगों ने देखा। तो सर क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो यात्रा है, पद यात्रा है, ये बहुत ही लंबी यात्रा है। हाँ बिल्कुल। और ये यात्रा बड़े उद्देश्यों को लेकर के प्रारंभ हुई है। 5 फरवरी 2023 से यात्रा जो है उनकी जो कर्मभूमि रही है, आदरणीय स्वर्गीय दशरथ मांझी जी की पर्वत पुरुष की कर्मभूमि रही है गहलौर से चल करके यात्रा प्रारंभ हुई है। और बिहार के जन जन को दशरथ मांझी जैसे धैर्यवान पुरुष, बलशाली वीर पुरुष, समाज के लिए समर्पित पुरुष पर नाज होना चाहिए। और मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत नाज है। मैं बहुत फक्र करता हूँ कि हमारे समाज से ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन का 22 वर्ष उस कार्य में समर्पित किया जो सामाजिक उत्थान के लिए था, और वो भी निस्वार्थ। आज के डेट में कोई व्यक्ति 2, 4, 5 दिन नहीं देता है, कोई अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे पहाड़ काटने में, लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए। तो उस नाते भी दशरथ मांझी, बाबा दशरथ मांझी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है ना। तो उनको मुकम्मल सम्मान मिल सके, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है, नागरिक सम्मान जो है, भारत रत्न, वो मिल सके, वो उद्देश्य तो है ही जिसको लेकर के पूरे दल के लोग वहाँ से निकले हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी थी कि जब इन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया, इतनी बड़ी यात्रा में जा रहे हैं, तो एक चिकित्सक के तौर पर मैं इनके साथ खड़ा रहूं। इसलिए मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि मैं औरंगाबाद में मैं इनको अपने साथ रुकवा पाया, अपने अस्पताल में जगह दे पाया। और एक मन में था कि इतनी लंबी यात्रा है, कई लोग बहुत उम्रदराज लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे कि 50, 60, 70, 80 बरस के भी लोग हैं इस यात्रा में। तो एक मन में उत्सुकता थी कि भाई इनके स्वास्थ्य को भी देख लिया जाए ताकि मैं एक चिकित्सक के तौर पर इनको मैं मदद कर सकूं। और दूसरा बात क्या था कि ये सभी अपने लोग हैं, ये सभी उस समाज से आते हैं जिनके मन में पीड़ा है, दमन देखा है, शोषण देखा है, शिक्षा देखा है, गरीबी देखा है, भुखमरी तक देखा है। तो मैं भी कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों का गवाह रहा हूँ, मैंने भी इन सब चीज़ों को देखा है। तो एक मन में था कि अपने लोग हैं, अपने लोगों के लिए यदि मन में सम्मान नहीं होगा तो किसके लिए होगा। तो ये सभी लोग के लिए अपने जैसा भाव था, अपने मन में बहुत सम्मान था इन सब के लिए, और इतने बड़े उद्देश्य को लेकर सब जा रहे थे। तो मैंने इन सबको अपने यहाँ रुकवाया और मेरे लिए बहुत गौरवशाली क्षण है। मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ, सभी को मैं चाहता हूँ कि सबका स्वास्थ्य परीक्षण हो, दवाइयां भी लेकर के जाए और विश्राम करके नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ बाबा दशरथ मांझी जी को वो मुकम्मल सम्मान जो है, भारत रत्न सम्मान मिले। और आ रहे हैं जैसे आपने क्रॉस किया होगा 2-3 गया जिला, गया के बाद औरंगाबाद जिला में है अभी। तो अभी तो खैर 2 ही जिले आप मतलब आपने क्रॉस किया हुआ है। अभी आगे बहुत आपको क्रॉस करना है, स्टेट क्रॉस करना है, उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद दिल्ली आएगा।
तो सरकारी तौर पे आप क्या देखते हैं, शासन प्रशासन से क्या व्यवस्था मतलब एक्सपेक्ट करते हैं आपकी मिलना चाहिए, या मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? ना वैसा तो जैसे हम लोग जो है कि 5 तारीख से आज 13 तारीख हो गया, 8 दिन। हाँ, कहाँ रुके आप, कहाँ हॉल्ट हुआ, नाइट हॉल्ट कहाँ हुआ, कैसे? तो आपका जो है भोजन की क्या व्यवस्था थी? हाँ, तो आपका जिला में हम लोग जो है पहले यहाँ रुके जी। मदनपुर ब्लॉक में जो है, ब्लॉक में देखिए कौन सा गांव है बगल में है, बलिया। हाँ, तो वहाँ रुके, फिर जो है रुके थे देव मोड़ के पास। देव मोड़ है, आवाज जो है यहाँ है, फिर जो है हम लोग बारूद रुकेंगे। तो अच्छा है, सारे लोग का जो है सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, बाबा दशरथ मांझी के विचार को लोग जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सफल हो सकते हैं, इसलिए कि बिहार का क्षेत्र जो भभुआ तक है वहाँ हम लोग का कोई दिक्कत ना है, नहीं है, ये स्टॉपेज का व्यवस्था हो गया। और यूपी है जो बहुत लंबा क्षेत्र है, सबसे लंबा यूपी। अब हम लोग का मकसद है दिल्ली पहुंचना, तो आखिर यूपी पार हो के ना भाई। और यूपी का लंबा क्षेत्र है, तो तमाम लोगों से हम अनुरोध करेंगे जो दशरथ बाबा का विचार को जानते हैं, समझते हैं और उनको मानते हैं कि इस तरह के मिले, तो तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे कि हम लोग का और तो आओ, तन मन धन तीनों चीज का जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, तो दोस्तों हमने जो दिखाया आपको, ये पैदल यात्रा करके सत्येंद्र जी और उनकी टीम और पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के लिए ये लोग दिल्ली पद यात्रा करके जा रहे हैं। और आज इस कड़ी में औरंगाबाद में इनका हॉल्ट था डॉक्टर जनमंजय के यहाँ। और कल सुबह आप लोग फिर से वो वाला लिस्ट का है, कुछ लोगों का वो है, नाम भी बोल देते तो। हाँ बताइए बताइए। बेलागंज जिला गया, रामबली रिकियासन जी बाकी बाजार गया, नागेश्वर मांझी जी मखदूमपुर जहानाबाद, रणधीर कुमार नामक। दोस्तों ये तुम्हें कब तक आपका पहुंचने का प्रोग्राम है? लगभग 2 महीना, लगभग 2 महीने के आसपास में, मतलब कि फरवरी अप्रैल के आसपास में आप पहुंचेंगे। हाँ, अप्रैल या जो है मार्च लास्ट एंड में, मार्च अंतिम में पहुंचेंगे। ये लोग गया पहुंच जाएंगे। तो चलिए, मैं इस कार्य के लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जल्दी पहुंचे। और जिस काम के लिए आप लोग जा रहे हैं वो काम आपका, हम सभी का कार्य है, वो आपका नहीं है, वो हम सभी का कार्य है। और बाबा दशरथ मांझी को पुरस्कार जो है वो मिलना चाहिए, सम्मान जो है वो मिलना चाहिए। एक्शन लेगी। और आपको यूपी में भी कहीं कोई दिक्कत ना हो, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जैसे बिहार में इन्हें दिक्कत नहीं हो रही है, वो कम से कम उत्तर प्रदेश में भी इन्हें दिक्कत ना हो, ताकि ये लोग सुगमता से दिल्ली तक की यात्रा कर सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश ही जो स्टेट है वो सबसे बड़ा है, लगभग गाजियाबाद तक तो उत्तर प्रदेश ही है। तो सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। चलिए, नमस्कार।